बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। T20 वर्ल्ड कप का मेला जारी है और इस वर्ल्ड कप में बड़ा इंपॉर्टेंट मैच आज खेला जाना है आयरलैंड और अमेरिका का। बारिशों का सिलसिला अब भी वहाँ पर जारी है और इस बारिशों के सिलसिले में पाकिस्तानी कौम दुआ कर रही है कि आज बारिश ना हो और आयरलैंड अमेरिका को इस मैच में शिकस्त दे, ताकि पाकिस्तान अगला मैच जब आयरलैंड के खिलाफ खेल रहा हो और पाकिस्तान के पास एक चांस हो कि अगले राउंड के लिए आयरलैंड को शिकस्त देकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाइए। सब कुछ आज के मैच के बाद ही वाज़ेह होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दूसरी तरफ 5 टीमें जो है इस टूर्नामेंट के लिए अब तक अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। उनमें अफगानिस्तान की टीम है, जनूबी अफ्रीका की टीम है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की टीम अब तक जो है अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। जबकि 3 टीमों का अभी बाकी है कि 3 टीमें वो कौन सी होंगी जो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी। साथ साथ क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड कप का मेला जारी है, तो इस वर्ल्ड कप स्पेशल में अगर हम बात कर लें खासकर अपने शो के हवाले से, तो मेरे शो और ख़ासकर इस प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर स्पॉन्सर किया है स्टाइलेक्स पाइप कंपनी ने, जो पाकिस्तान भर में कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है। साथ साथ क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जमील अहमद साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनसे भी बात करेंगे खासकर पाकिस्तान के मैच के हवाले से भी और फिर आज जो मैच खेला जा रहा इस मैच के हवाले से, और जो टीमें अब तक क्वालिफाई कर चुकी हैं क्या वो इस टूर्नामेंट में आगे जाकर फाइनल 4 के लिए वो कौन सी 4 टीमें होंगी, उस हवाले से भी बात करें। जमील साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया स्टूडियो पे, और साथ साथ क्योंकि आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच आयरलैंड अमेरिका के खेला जाना है और बारिशों का सिलसिला भी वहाँ पर कभी हो रही है कभी रुक जा रही है। पाकिस्तानी कौम दुआ कर रही है कि आज का मैच बारिश की नज़र ना हो, कुछ मैच ज़रूर हो और आयरलैंड की टीम आज का फतह हासिल करे, ताकि अगला मैच जब पाकिस्तान आयरलैंड के खिलाफ खेले तो चांस हो पाकिस्तानी टीम के पास कि वो क्वालिफाई कर सके। पाकिस्तानियों की दिल की जो उमंग है, जो चाहते हैं पाकिस्तानी जो है वो बात आपने की है। लेकिन बात यह है कि क्रिकेट जो है ना वो गैर यकीनी इत्तेफाकात का खेल है और हमने तो इसमें बड़े नशे व फराज देखे हैं। तो लेकिन बहरहाल अभी सबसे पहले तो मरहला ये है कि मैच जो है ना वो जो है ना होना चाहिए। और यूएसए जो है ना जिस तरह उसने इस पूरे टूर्नामेंट में क्रिकेट खेली है, तो हम अगर उसको देखें और जिस तरह की क्रिकेट जो है आयरलैंड ने खेली है, गो के वो टेस्ट स्टेटस रखता है आयरलैंड, और अभी तो अमेरिका बिल्कुल नौवारिद है, और जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है तो उसको अगर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के अंदर, इस मैच के अंदर भी अगर आप हकीकी मायनों में देखना चाहते हैं तो इस मैच के फेवरेट भी जो है ना वो यूएसए ही मतलब ये है, क्योंकि उसने पाकिस्तान को हराया, कनाडा को हराया और इंडिया को बहुत टफ टाइम दिया है उसने। उसका आखिरी मैच है और उसको भी पता है कि ये मैच हमारे लिए कितना अहमियत का हामिल है। जाहिर है वो भी एक प्लानिंग के तहत मतलब जा रहे हैं, और उसके अंदर कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कुछ इंडियन प्लेयर भी हैं। उसके अंदर अली खान जैसा प्लेयर जो सियालकोट से खेलता था पाकिस्तानी, वो भी उसके अंदर शामिल हैं। फिर एंडरसन जो है ना, कोरे एंडरसन जो है वो न्यूजीलैंड के। तो ये मुख्तलिफ जो टीमें हैं, 3 लड़के इंडियन, तो ये सारे मिलके मतलब अच्छी क्रिकेट खेले हुए जो है ना इसके अंदर प्लेयर शामिल हैं। और फिर जिस तरह जोन्स ने जो है 2 मैचों के अंदर बैटिंग की है, तो वो भी एक खतरनाक वेस्ट इंडीज, हाँ, तो जिस किस्म की बारी खेलता है वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में बारी खेलता है, बेसबॉल अंदाज में एक तरफा कर देता है ना। मतलब कनाडा के खिलाफ उसने जो एक मैच था जिसमें 12-13 रन का एवरेज हो गया, उसने 94 रन की इनिंग खेल दी 40 गेंदों के ऊपर, 10 छक्के 4 चौके। तो वो तो ऐसे प्लेयर होते हैं ना जो खेल का नक्शा ही मतलब बदल दें। तो ऐसे प्लेयर जो है वो यूएसए के पास जो है ना वो मौजूद है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि आयरलैंड की टीम वो है कि जिसने 2007 के अंदर पाकिस्तान को जो है ना शिकस्त दी थी, क्या कहते हैं, वेस्ट इंडीज का जो वर्ल्ड कप हुआ, इसी आयरलैंड ने इंग्लैंड को इंडिया के अंदर शिकस्त दी थी 2011 के अंदर। तो आयरलैंड की टीम भी जो है वो एक कमजोर टीम हम नहीं कह सकते। दो के इस टूर्नामेंट के अंदर मेरे हिसाब से जो है आयरलैंड की टीम, न्यूजीलैंड की टीम और पाकिस्तान की टीम, श्रीलंका की टीम, ये 4 टीमें जो है उस मेयार का खेल पेश नहीं कर सकी हैं जो उनकी वजह शोहरत है। और जिस अच्छा, वजह शोहरत की बात कर रहे हैं आप, वो मेयार के अपने खेल नहीं खेल पाई है, क्या आप समझें अमेरिका में वर्ल्ड कप कराना आईसीसी का सही फैसला था? नहीं, अब तक तो दुरुस्त फैसला साबित नहीं हुआ है। इसलिए कि देखें T20 की जो क्रिकेट है ना वो ये इस तरह की पिचेस हैं जो टेस्ट मैचेस के अंदर होते हैं, ड्रॉप इन पिचेस हैं। जाहिर है ये वो क्या कहते हैं, इनको ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया गया है।
तो एडिलेड से मेरे ख्याल में आई हैं, तो ये वहां से ये इनको मंगवाए गए ड्रॉप इन पिचेज हैं। अब उसके अंदर गेंद जिस तरह गेंद वहां पर सीम हो रहा है और स्विंग हो रहा है, और मतलब 111 रन जो पाकिस्तान ने चेस किए तो वो हाईएस्ट थे वहां पर, तो उससे आप मतलब 107 रन पाकिस्तान ने जो हाँ किए जो चेस किए वो हाईएस्ट थे ना, तो वो उससे आप वो कर लें अंदाजा कि किस तरह की पिचेस देखें। हम ये कहते थे 200 रन महफूज नहीं है, 220 रन भी महफूज नहीं है, अब इस तरह की क्रिकेट हमें देखने को नहीं मिली। वेस्ट इंडीज के अंदर भी यही हाल है कि लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, यहाँ पे भी लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। तो आईसीसी को मेरा ख्याल है कि ऐसे वेन्यू जो है उनका जो है इंतखाब करना चाहिए कि जहां पर जो है ना पॉजिटिव क्रिकेट हो सके, और जो तमाशाई देखना चाहते हैं चौके और छक्के वो उससे जो है ना भरपूर तरीके से लुत्फानंदोज हो। ये जो टूर्नामेंट है अब तक मैं समझता हूं 2007 से मैं तमाम जितने भी वो हुए हैं तमाम मैंने वो देखे हैं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हुए हैं। अमेरिका में जो कि पहली मरतबा हो रहा है 2010 के अंदर वेस्ट इंडीज में हुआ था जो इंग्लैंड ने जीता था वो वर्ल्ड कप। तो मैं इस चीज को अगर आप मद्देनजर रखें, किसी एक वर्ल्ड कप के अंदर 2007 के अंदर देखें जो वर्ल्ड कप हुआ ना इंग्लैंड के अंदर हुआ, जबरदस्त वर्ल्ड कप हुआ, सॉरी साउथ अफ्रीका में हुआ, जबरदस्त वर्ल्ड कप हुआ जो इंडिया ने जीता, आखिरी ओवर में पाकिस्तान जो हार गया मिसबा की जो गलत शॉट की वजह से। उसके बाद 2009 के अंदर जो है क्या कहते हैं इंग्लैंड में हुआ, पाकिस्तान वो जीत गया। 2010 के अंदर जो है क्या कहते हैं वर्ल्ड कप हुआ वेस्ट इंडीज में, वो इंग्लैंड जीत गया। 2012 के अंदर श्रीलंका के अंदर हुआ, वो क्या कहते हैं वेस्ट इंडीज जीत गया। 14 के अंदर जो है बांग्लादेश में वो श्रीलंका जीत गया। 16 के अंदर क्या कहते हैं इंडिया के अंदर हुआ, वो वेस्ट इंडीज जीत गया। और इसी तरह 18 और 20 में नहीं हुआ वर्ल्ड कप। 21 के अंदर हुआ तो 21 के अंदर ऑस्ट्रेलिया जीत गया, और 22 के अंदर जो वर्ल्ड कप वो जो है ना वो 21 के अंदर जो है ना यूएई के अंदर हुआ और ओमान के अंदर हुआ, और जो 22 के अंदर हुआ वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ और न्यूजीलैंड के अंदर हुआ। अच्छे वेन्यू थे ये, अच्छे वेन्यू अच्छे थे और वहाँ पर मैचेस भी अच्छे हो रहे थे जमील साहब। लेकिन अगर हम इस टूर्नामेंट में तमाम टीमों पे बात कर लें तो पाकिस्तान के अलावा अफगान की टीम वो नज़र आई है जो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तो आप अफगान टीम को किस तरह देख रहे हैं? आप समझते हैं कि T20 में वो मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है? अब देखें मैं मतलब जितनी भी तारीफ की जाए अफगानिस्तान की टीम की वो कम है, इसलिए कि जो आईसीसी का मेंस वर्ल्ड कप जो अभी इंडिया में हुआ था 50 ओवर वाला, उसके अंदर भी उन्होंने शानदार खेल का मुजाहरा किया था। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पाकिस्तान को भी उन्होंने शिकस्त दी थी उसके अंदर। देखें डे बाय डे उनकी जो क्रिकेट है ना वो इम्प्रूव हो रही है, और ये जो फजल हक फारूकी है, इसके नवीनुल हक है, ये जो बॉलर है ना इनके जो नए गेंद से बॉल करने वाले हैं, ये दोनों विकेट टेकर हैं, ये इनको इतनी जबरदस्त। और फिर राशिद खान तो आपको पता है कि वर्ल्ड क्लास जो है ना बॉलर है, उसका तो नूर अहमद फिर जो है ना क्या कहते हैं उनके पास, तो उनके पास जो नबी हैं मोहम्मद नबी, तो ये स्पिनर्स का भी अभी मुजीब तो बाहर बैठा हुआ है, मुजीब को तो नहीं खिला रहे। समझ रहे हैं कि स्पिनर्स भी इनके पास है भरपूर है, और बॉलिंग का शोबा जो इनका बड़ा मजबूत है। जो इनके खासतौर पर जो ओपनर हैं इब्राहिम जदरान को ले लें या फिर क्या कहते हैं गुरबाज को ले लें, तो ये जो इनका जो ओपनर है ना ये इतना जबरदस्त खेल रहे हैं। फिर इनकी नीचे बैटिंग जो है ना उसमें डेप्थ है, राशिद खान तक इनकी बैटिंग है। तो T20 चूंकि फॉर्मेट इनको सूट करता है, उस फॉर्मेट के अंदर जिस अंदाज में ये खेले हैं, पिछले वर्ल्ड कप के अंदर भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को शिकस्त दी थी। तो इस चीज को अगर हम मद्देनजर रखें ना तो कोई मतलब वो नहीं है। आप ये देखें बेहतरीन क्रिकेट अगर किसी ने खेली है इस वर्ल्ड कप में तो वो अफगानिस्तान है जिसने बेहतरीन जो है ना क्रिकेट खेली है तमाम शोबों में, या ऑस्ट्रेलिया। मेरी अगर आप जाती राय पूछते हैं तो मैं आपको अभी आज बोल के जा रहा हूं कि मुझे इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया जो है वो फेवरेट नजर आती है। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट तो नजर आ रही है आपको, वर्ल्ड कप है आपकी नजर में जीतती भी दिखाई देगी। लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से इसलिए बात कर रहा हूं कि आप उन्हें फाइनल 4 में देख रहे हैं यार, जिस तरह की क्रिकेट हो रही है ना, क्योंकि आप खुद भी कह रहे हो, मैंने भी जितने भी मैचेस अफगानिस्तान के देखे हैं उन्होंने भरपूर अंदाज में और तीनों शोबों में जो है उम्दा कारकर्दगी दिखाई है। हाँ देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी जो है ना हमें एक ये जो टॉप ये जो है ना जो मैचेस अभी सुपर 8 के शुरू होने हैं ना, सुपर 8 के, तो जिस अंदाज में ये क्रिकेट खेल रहे हैं तो मुझे तो ये नजर आते हैं टॉप 4 के अंदर। चले टॉप 4 पे नजर आते हैं, अच्छी बात है। और यकीनन पाकिस्तान
के हवाले से भी हम काफ़ी बातें करेंगे जमील अहमद साहब से, लेकिन इस वक्त अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया अनवारुल हक साहब ने, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं और साथ साथ है कोचिंग भी माइनस क्रिकेटर्स के करा चुके हैं। अनवारुल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे, पाकिस्तान तो मुसलसल जिस किसी की कारकर्दगी दिखा रहा है, ऐसा लगता है कि वापसी का टिकट पाकिस्तान के रखा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हां ना की सिचुएशन नजर आ रही है। आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या समझ रहे हैं कि आज का मैच अगर हो जाता है और यहां पर आयरलैंड कामयाबी हासिल कर लेती है तो पाकिस्तान को आयरलैंड के खिलाफ किस किस्म की हिकमत अमली के साथ ग्राउंड में उतरना चाहिए? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन पे लिया। देखिए, बात ये है कि ये अभी जो इफेंट बट वाली बात है ना, और चांसेस आर वेरी ब्लिक फॉर पाकिस्तान टीम। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का मैच होना बड़ा जरूरी है। आज के मैच में नीदरलैंड की कामयाबी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि उसमें अगर ये जीत जाते हैं और हम नीदरलैंड से जीते हैं तो वहाँ पे हमारी होप नजर आती है कि शायद हम लोग मसद के क्वालिफाई कर जाएं। और रहा ज़्यादा पाकिस्तान टीम का, देखें पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन और पाकिस्तान टीम की जो नाकिस कारकर्दगी है ना, मतलब ये वर्ल्ड क्लास कहने के लायक नहीं है। इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद जिस तरह का उन्होंने डिस्प्ले, जिस तरह का एग्जीक्यूट किया है, वो वर्स्ट है। तो लिहाजा ये कि प्रोफेशनल्स हैं, आप इनको, मेरी समझ में नहीं आता इनका थिंक टैंक जो बैठा है और जो कोचिज वगैरह बैठे हैं, किस तरह की इन्होंने प्लानिंग की है। मुझे तो बड़ा एक अफसोस होता है कि ये 10-10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। और जहां तक कप्तानी का भी ताल्लुक है, देखिए बाबर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, बट एज फॉर द कैप्टन कंसर्न मतलब ही हैज नो स्पार्क, उसमें वो स्पार्क ही नहीं है। और जहां तक टीम सिलेक्शन, आपने सुपर ओवर के अंदर आपने इफ्तिखार को स्ट्राइक दे दी। आप जो मेन आपका स्ट्राइकर है फखर जमान नॉन स्ट्राइकिंग हैंड पे खड़ा रह गया। तो ये तमाम चीजें जो है ना, अब ये प्लानिंग का एक हिस्सा होती है। शादाब खान को आप टीम के साथ कैरी कर रहे हैं, एशिया कप, वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड, कितनी उसने बैक टू बैक मैचेस खेले, मगर उसकी परफॉर्मेंस जीरो है। आपकी नीयतें ठीक नहीं है, आपके अंदर जो ना यारी दोस्ती का जो एक आपने पूरा एक पंडाल पाला हुआ है। तो ये देखे ना, आप देख रहे हैं, आप देखे सीधी सीधी मिसाल है, सरफराज के जाने के बाद आपके पास कोई कप्तान नहीं है, कोई एक सिंसियर कप्तान नहीं है। किसको किस वक्त गेंद देनी है, किसको किस वक्त क्या करना है, इनके पास वो क्वालिटी नहीं है। वो डिपेंड करते हैं रिजवान पे और शादाब के ऊपर। इन वाइस कप्तान अनाउंस नहीं कर रहा है, इसलिए अनाउंस नहीं करेगा। शादाब को परफॉर्मेंस दे तो हम वाइस कप्तान उसको बना दें। चलें, यहाँ तो अनवारुल हक साहब वाइस कप्तान की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रिजर्व प्लेयर जो है तमाम ममालिक ने ऐलान कर दिए, हमने अपने रिजर्व प्लेयर का ऐलान नहीं किया। तो सर हम लोग सियासत करते हैं, हमारी यहाँ जो ना सियासत है, हमारे यहाँ पूरा एक मतलब एक कहता है एक मतलब पूरा गेम खेला जाता है, टेक्निकली तौर पर नॉकआउट करते हैं। अब आप बाबर की अबरार की मिसाल ले लें, 6 मैचों में उसने 36 आउट किए टेस्ट मैचों में, और वो शख्स ना एशिया कप खेला, ना वर्ल्ड कप खेला, ना क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खिलाए, ना वार्म अप के मैचेस खिलाए। इस वजह से निकला कि वो परफॉर्मेंस देगा तो इनका जो नूर नजर है शादाब वो बाहर हो जाएगा। चले, नूर नजर है शादाब खान वो बाहर होते दिखाई देंगे। अनवारुल हक साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जमील अहमद साहब है। जमील साहब, जिस तरह अभी अनवारुल हक साहब कह रहे हैं नूर नजर है शादाब, उनके जहां पर शादाब को फेवर दी जा रही है, मैं समझता हूं कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे जिस तरह जो लड़के एज ए ओपनर परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी भी नूर नजर सिलेक्शन कमेटी पे नहीं जाती। अगर वो सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो किस नंबर पर खेलें? आपके पास तो दोनों ओपनर बाबर और रिजवान कर रहे होते हैं। तो यहां पर आपने डोमेस्टिक सर्किट को भी तबाह कर दिया है कि कोई ओपनर बन नहीं सकता। उनके जहनों में भी ओपनर्स पे भी ये सामने आ गया है कि मैं नंबर 4, नंबर 5 पोजीशन पे खेलता दिखाऊंगा। तो ये 2 ओपनर्स के बेस पे आपने पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट के जो ओपनर्स हैं उनको भी बेहाल कर दिया है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, इसलिए कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना तो ऐसे ही नताइज आएंगे। अभी जो अनवार भाई बात कर रहे थे ना, अनवार भाई ने बहुत लंबी क्रिकेट खेली है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, और उस वक्त के टॉप क्रिकेटर जो है ना, जो क्वालिटी क्रिकेट होती थी ना, वो क्रिकेट खेली है। क्योंकि जैसे क्रिकेट अनवार भाई ने खेली है, मैं चूंकि गवाह हूं इस बात का, मैंने खुद जाके देखा है, इनके मैचेस देखे मैंने, तो मुझे इसका अंदाजा है। तो आज ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये दिल जले हुए हैं ना, बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं। क्योंकि ये इन्होंने एनसीबी से भी ओपन किया, फिर इनका क्लब जो है ना बहुत मशहूर था, ये जहांगीर वेस्ट,
वहां से भी मतलब ये कि खेलते हो। ये जो अनवार भाई ने जितनी बातें की मैं इनसे मतलब ये एग्री करता हूँ। देखें जहां तक ताल्लुक है ना, देखें आप मुझे एक बात बताएं, ये जो पिचेस हैं इसके ऊपर लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं ना, तो आपके जो लोग हैं, जो आपकी जो मैनेजमेंट है, उनकी क्या मतलब वो थी जो आपने टीम सेलेक्ट की। आप मुझे बताएं कि सलमान अली आगा जो है डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर है वो जो है ना मतलब कहाँ है, जो जेन्युइन मैं मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, 5 ओपनर तो आप लेके चले गए, मैं मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। आप सऊद शकील ने शानदार खेल का मुजाहरा किया था यहाँ PSL के अंदर ना, वो आप बताएं मुझे क्या कहाँ है। ओसामा मीर जो कि टॉप मतलब वो थे, तो वो मुझे आप बताएं कहाँ है। मोहम्मद अली कहाँ है। तो अगर आप ऐसी मायूसियां फैलाएंगे ना, और जो डिजर्विंग प्लेयर हैं उनको अगर आप मौके नहीं देंगे, तो डोमेस्टिक कराने का फिर कोई फायदा नहीं है। अब देखिए साहबजादा फरहान है, वो 3 साल से मतलब ये कि टॉप वो नंबर 1 वो बन रहा है ना T20 में, वनडे के अंदर। डोमेस्टिक जो आप कराते हैं, तो डोमेस्टिक की आप बात करते हैं, वो तो साहबजादा फरहान है, उसने भी लाहौर कलंदर से खेला था, उसकी भी अच्छी कारकर्दगी। जमान खान है। तो आप यहाँ तो सिलेक्शन के बेस पाकिस्तान सुपर लीग कर दिया गया, आप 2 मैच में परफॉर्म करें और टीम में सेलेक्ट हो जाएं। आपको बता रहा हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, रगड़े लगाए लड़कों ने यार। सईद बिन नासिर, नोमानुल्लाह, एक नवेद यासीन था मुल्तान का लड़का, वो इस टाइप के प्लेयर जो है 3-3 साल परफॉर्म करते थे और टीम में नहीं आ पाते थे, समझे ना। बड़े अच्छे मतलब सईद बिन नासिर की मिसाल आपने दी है, उससे बड़ा बेटर 11,500 उसके फर्स्ट क्लास के अंदर मतलब ये रन है। अब ये अनवार भाई के टाइम की क्रिकेट जो है ना, मैंने देखिए क्या टॉप। आज अगर आप अपनी डोमेस्टिक को क्रिकेट को आप देखते हैं ना, उसका म्यार को, उससे आप जो है ना वो, और जो लड़के परफॉर्म करते हैं वो लड़के मतलब मंजर आम पे मतलब आपको मैं 5-6 तो ये PSL में जिन्होंने परफॉर्म किया था, ये मैंने आपको नाम ले दिए। अब ये सिलेक्शन के अंदर मतलब यानी कोई भी लड़का आपके PSL के अंदर दो इनिंग 30 रन की 2 इनिंग इरफान खान नियाजी ने खेल दी, आपने उसको ले लिया। चले वो मैं कहता हूं नया लड़का है ना, उसको आप बनाएं, आप उसको टाइम दे, लेकिन क्या किया आपने, बाहर कर दिया। तो ये साहबजादा फरहान आपने शायद मेरा सवाल ये है कि अगर दुनिया के स्पिनर चल रहे हैं तो अबरार को फिर आप क्यों नहीं कर, मतलब किस लिए मतलब आपने उसको लेके गए थे, किस लिए वो कैरी कर रहा है। अगर आप अबरार को इन पिचेस के ऊपर आप खिलाते तो बहुत सूदमंद साबित होता। बात यह है कि आपके पास हिम्मत ही नहीं है कि 4 फास्ट बॉलरों में किसी फास्ट बॉलर को बिठाएं आप, क्योंकि आपको बिठाना पड़ेगा ना, तो अबरार को खिलाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं, आप मुझे बताएं शादाब की जगह आपकी टीम में, एक सवाल है, शादाब की जगह एज ए बैट्समैन बनती है इस टीम के? नहीं बनती है। जब नहीं बनती तो क्यों खिला रहे हैं? चले क्यों खिला रहे हैं, इस पे ही आते हैं नईमुल हक साहब की तरफ, अनवारुल हक साहब की तरफ। अनवारुल हक साहब है क्या कहेंगे? जमील साहब कह रहे हैं कि शादाब की तो जगह बनती नहीं है। आपने भी कहा कि दोस्ती यारियां निभाई जा रही हैं, इस दोस्ती यारियों में कब तक है पाकिस्तानी का ये हाल होता रहेगा? जो टीम है कुछ अरसे कबल अच्छी परफॉर्म कर रही थी, सरफराज की आपने मिसाल दी, 11 T20 सीरीज सरफराज ने पाकिस्तान को जिता है। लेकिन हमने जहां पर भी मैंने डोमेस्टिक की जो बात की अनवारुल हक साहब, वहां पर उनको प्लेयर्स को अहमियत नहीं दी जा रही है। लेकिन आपने डोमेस्टिक से कोई अच्छा कप्तान नहीं बनाया, क्योंकि कप्तानी के हवाले से भी आप बात कर रहे थे, तो शायद बहुत कुछ करने की जरूरत है अब मैनेजमेंट को। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो तो बहुत से स्टेप्स लेते हुए दिखाई देते हैं, रात गए ग्राउंड पे चले जाते हैं, लेकिन टीम का क्या असर हो रहा है वो उनके सामने नजर नहीं आ रहा। देखिए बात यह है कि आपको एक बात बता दूं, मोहसिन नकवी साहब अगर ग्राउंड में जाते हैं तो क्रिकेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो ही इज नॉट ए क्रिकेटर एंड ही नेवर प्लेड क्रिकेट। तो आप उनको ये मत कहें। देखिए आप सबसे बड़ी बात जो जमील ने बात की है 100% है। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट का तो तबाह बर्बाद कर दिया। उनके प्लेयर्स, अब देख रहे कामरान गुलाम की मिसाल है, उसने पाकिस्तान का रिकॉर्ड किया और उसके बाद वो फाइनल नहीं खेला और वो चला गया। उसने कहा मैं 4 खेल के करूंगा, जब मुझे पाकिस्तान नहीं खिलाते मुझे। तो आप ये असर करते हैं उन प्लेयरों का जो या तो डोमेस्टिक बंद करते हैं, PSL की तरह 2-3 टूर्नामेंट करा दें, उसी से पाकिस्तान की टीमें सिलेक्ट करते रहे आप। तो फायदा क्या हो रहा है? आपने उसामा मीर को उन पिचेस के ऊपर, जो आजकल की जो पिचे अभी अमेरिका में जो यहाँ पे वेस्ट इंडीज का टूर्नामेंट है, वो बहुत यूजफुल होता, मगर उसको आपने लिया नहीं। इसलिए नहीं लिया क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो अगर कहीं अल्लाह का ये शुक्र अदा करे कि यहाँ पे सर का खिताब जो है ना इंडिया और पाकिस्तान में नहीं मिलता, तो इनको सर का खिताब भी मिल जाता। तो ये लिहाजा अपने डोमेस्टिक क्रिकेट और क्लब क्रिकेट, जैसे इन्होंने मुझे बताया कि जहांगीर से मैं खेलता था और जमील भाई का इतना वास्ट एक्सपीरियंस है कि खुदा का वास्ता मैं मोहसिन नकवी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लब क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत दें। नहीं तो ये क्रिकेट का असर वही वाला होगा जो हॉकी का हमारे साथ हुआ था। और इसी तरह से हमारी जो है स्पोर्ट्स का भी यही हाल हुआ था।
इसलिए कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। तो लिहाजा हमको सबको चाहिए इनको एक तरीके से कोई स्ट्रेटेजी प्लान करें। और आप देखो उस्मान को आपने सिलेक्ट कर लिया, शारजा में रहता है, उसने PSL में 1-2 इनिंग खेली। मैं प्लेयर की बात नहीं कर रहा, मगर सिलेक्शन क्राइटेरिया वाज रॉन्ग। आप समझिए इसकी जगह मोहम्मद हारिस है, जो आपने 3-3.5 साल मोहम्मद हारिस के साथ बिताए हैं और उसमें मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस भी बेहतरी आती जा रही थी। उसके बावजूद जो है आपने यहाँ पर उस्मान खान का इंतखाब किया, आजम खान का इंतखाब किया। आप समझते हैं कि यहाँ पर डिजर्व करता था मोहम्मद हारिस? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे आपने 3 विकेट कीपर एक मैच खेल रहे हैं सर, यहाँ पे 5 ओपनर्स भी खेल रहे होते हैं और 4 ओपनर एक मैच में खेल रहे हैं। आपके पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है तो आप इस्तेखार पर रिलाई करते हो। वो कहता है मुझे 4 ओवर भेजे हैं तो जब मुझे भेजो। यार आप मुझे बताओ ये सर कैसे पाकिस्तान क्रिकेट की टीम डेवलप होगी? आप नेक नियति के साथ खुदारा जैसे उन्होंने नाम लिया कि 2-4 लड़कों के आप उनको खिलाएं। माजी में भी ऐसे कराची के लड़के स्पेशली नाम तालियो सिंध के कोई और बलूचिस्तान के लड़कों के साथ हमेशा से इन्होंने जो है ना विक्टिमाइज किया है। और लिहाजा ये इसका रिजल्ट आप देख लें कि ये होता है कि पाकिस्तान की टीम के अंदर वो लोग खेल रहे होते हैं जो कप्तान और मैनेजमेंट अवाब रियाज को इतनी अथॉरिटी दी गई है, अभी उसने क्रिकेट छोड़ी है और वो ऑल एंड ऑल बने हुए सीनियर मैनेजर की पोस्ट मैंने अपनी पूरे क्रिकेट कैरियर के अंदर नहीं देखी। मैंने भी 110 फर्स्ट क्लास मैच खेले भाई। मैंने तो कम से कम रगड़े खा के जमील को, इनको पता है जमील भाई को, कि क्लब क्रिकेट उस जमाने में इतनी मुश्किल होती थी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट उससे ज्यादा जो ना कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनवर भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्लब क्रिकेट को खुदा का वास्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, ये कराची क्रिकेट एसोसिएशन का काम है। ये उनको सौंपे, उनके जो करता धरता है। कराची की टॉप क्लास टीम होती थी, कहाँ गए? सब चले रहे हैं, अभी टॉप भी कर रहे हैं, अभी जूनियर टीम भी लड़के कराची के सेलेक्ट नहीं हो रहे। तो ये तो किससे जान से आता है। ट्रॉफियां कराची के लड़के जीत कर आ रहे हैं और सही बात आप कह रहे हैं कि कराची के लड़के सिलेक्ट हो रहे नहीं है, जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो भी टीम से बाहर हो जाते हैं। और जिस तरह आप बात कर रहे हैं डोमेस्टिक शाहनवाज दानी की इस तरह से इंजरी हुई, उसको उन्होंने स्क्रीन से हमेशा के लिए आउट कर दिया। दूसरे लड़के लंगड़े खेल रहे हैं, लंगड़े जो अनफिट है, मगर वो टीम के साथ है, इसलिए कि वो उसी कश्ती में बैठे हुए हैं जो चला रहा है, जो कश्ती चला रहा है। चले, कश्तियों की बात हो रही है तो अब तो कश्तियां चलनी शुरू हो गई हैं। दुआ करें कि आज ग्राउंड में कश्ती ना चले और आयरलैंड अमेरिका का मैच हो जाए। जमील साहब, दुआओं पे जी रहे हैं हम। चलें, दुआओं पे हम जी भी रहे होते हैं और दुआओं के साथ साथ ग्राउंड पे भी बाकायदा तौर पर परफॉर्मेंस देने की जरूरत होती है। अनवारुल हक साहब है, जमील साहब मौजूद है, जमील साहब से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जमील साहब, अब 5 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं अगले राउंड के लिए और आप इन क्वालिफाई टीमों के हवाले से अगर बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की टीम को जो है आप देख रहे हैं कि टॉप क्लास की फाइनल 4 पे भी नजर आती हुई दिखाई दी गई, जो परफॉर्मेंस अब तक की नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम देखें इस टूर्नामेंट में तो क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वो वाहिद टीम थी इसका रवन पिच का भरपूर तौर पर फायदा उठाती हुई नजर आई, क्योंकि वो अपने मुल्क में उसी विकेटों पे खेलती रही है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के मैचेस तो तमाम के तमाम जो ना वेस्ट इंडीज में है ना, तो ड्रॉप इन पिचेस तो यहाँ लगी हैं, यूएसए के अंदर लगी हैं, लेकिन चूंकि वो वहां पर मुख्तलिफ वहां पर टूर जो है वो करते रहे हैं, उन पिचों से यूज टू हैं, तो इसलिए जो है ना, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खेली है ना, लेकिन वो उन्होंने जैसे पिच है या जो कुछ भी है, तो वो 70-75 रन पे टीम को आउट करके और जो है ना क्या कहते हैं 6 ओवर में रन करके और वो चले जाते हैं। तो जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं ना, वो एक उनका माइंड सेट है। उनकी 4 विकेटें करेंगी तो भी वो इसी तरह खेलेंगे। एक जमाने में वेस्ट इंडीज खेलता था इस तरह, तो जिस तरह की क्रिकेट आज वो ऑस्ट्रेलियन खेल रहे हैं, तो मतलब जो एक कंप्लीट टीम जो नजर आ रही है ना, मिसाल के तौर पर जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ये टीमें या अफगानिस्तान है, ये टीमें अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं। तो बाकी आप देखें ना, न्यूजीलैंड जो है ना वो बाहर हो गया, पाकिस्तान के भी बहुत कम मतलब चांसेस मतलब हाँ कमी है, फिर श्रीलंका जो है वो मतलब ये कि बाहर हो गया। तो ये जो टेस्ट स्टेटस रखने वाली टीमें हैं ये मतलब बाहर हो गई। 17 तारीख को 2 मैच हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंग्लैंड का मैच जो है वो नमीबिया से जो मतलब होने जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच। ये जो 2-3 मैच अब जो रह गए हैं ना, जो कि फैसला करेंगे, ये बड़े अहम मैच है। देखें, बांग्लादेश का मैच जो है ना वो नेपाल से,
चांसेस ये हैं कि बांग्लादेश जो है ना जी, जी। उसके चांसेस के मतलब वो निकल जाएगा, निकाल लेगा मैच। श्रीलंका का मैच है नेदरलैंड से, वो थोड़ा सा बराबर का मैच है क्योंकि नेदरलैंड के 2 पॉइंट है और 1 मैच बाकी है। अगर वो जीतता है उसके भी 4 हो जाएंगे, और अगर बांग्लादेश हार जाता है मिसाल के तौर पर तो उसके भी 4। तो अभी हम ये नहीं कह सकते क्लियर कट बांग्लादेश पहुंच गया इस ग्रुप में थोड़ा सा थोड़ा सा अभी वो ये जब तक ये मैचेस नहीं होंगे। हाँ, इंग्लैंड का मैच जो है ना नामीबिया से, जिसके चांस है कि इंग्लैंड जीत जाएगा, और उसी ग्रुप के अंदर ऑस्ट्रेलिया का मैच स्कॉटलैंड से। तो स्कॉटलैंड की टीम जो है ना वो जाहिर है ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी फॉर्म में, तो स्कॉटलैंड अगर हारता है तो 5 पॉइंट है, इंग्लैंड के इस वक्त 3 पॉइंट है। इंग्लैंड अगर नामीबिया को हरा देता है तो उसके भी 5 पॉइंट हो जाएंगे। तो जब स्कॉटलैंड हारेगा तो उसका नेट रन रेट गिरेगा, और जब ये इंग्लैंड जीतेगा नामीबिया से तो उसका रेट। तो मुझे लगता है इस ग्रुप के अंदर, ग्रुप बी के अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है ना ये यहाँ से क्वालिफाई कर जाएंगे। अनवारुल हक साहब से भी बात कर लेते हैं। अनवारुल साहब क्या कहेंगे फाइनल 8 के लिए जो है, अब 5 टीमों ने तो अब तक क्वालिफाई कर लिया है, मजीद 3 टीमों का फैसला होना है, लेकिन फाइनल 4 में आप किन 4 टीमों को देख रहे हैं? मेरी अपनी गट फीलिंग है, बीइंग ए पाकिस्तानी मेरी गट फीलिंग है कि पाकिस्तान क्वालिफाई करे, और माजी में भी हमारी ऐसी तरह होता है, कुछ अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है और हम लोग क्वालिफाई करते हैं। मैच होना नीदरलैंड का और उनका बहुत जरूरी है, और उसको अमेरिका को हराना जरूरी है, और उस तरह से अगर हमारी राह खुल जाएगी तो हो सकता है कि हम जो है ना उसके अंदर फर्स्ट 4 में भी आ सकते हैं और क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो ये अभी इफ एंड बट वाली बात है, सारा डिपेंड करता है कि अगर मैच होगा और बारिश होगी और अगर 5 ओवर का भी मैच होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर ये मेरी गट फीलिंग है, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, और अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट के करना क्या है। मगर एक बात फिर मैं आपसे कहता चलूँ और कह रहा हूँ कि अपनी अपनी नीयतों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम से भी, और जितने भी चीफ सेलेक्टर और कोच और जितनी फौज बैठी है ना, आप पहले उनका इम्पैक्ट निकालें कितने करोड़ों का आ रहा है। तो भाई हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं। अब यूनुस खान की मैं मिसाल लेता हूँ, 10,000 रन है टेस्ट क्रिकेट में, आपने उसे दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया, सिर्फ इस वजह से कि वो डिक्टेशन लेता नहीं है, इसलिए ये पसंद नहीं है इन लोगों को। तो भाई ऐसा लोगों को आप मिस यूज कर रहे हो, वो पाकिस्तानी लड़कों के साथ जेल होगा, उनको अपने स्टाइल से उनको डील करेगा और वो फ्रूटफुल होगा बहुत, मगर ऐसा नहीं करने देते। क्यों? कि उनको लाइक माइंडेड आदमी चाहिए। बस वो स्टैम्प रबड़ वाली बात हो गई जो उन्होंने कह दिया, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरे लोग हैं ना उनका होल्ड बहुत है, तो ये पाकिस्तान को नुकसान दे, ये पाकिस्तान को नुकसान देता हुआ नजर आ रहा है। अनवारुल हक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी कर रहे थे मैचेस के हवाले से भी, और हर पाकिस्तानी का दिल है कि पाकिस्तान जो है अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करे जमील साहब। और साथ साथ अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट में जहाँ पर बारिशों का जो सिलसिला रहा है, आप समझते हैं कि बहुत सी टीमें इस बारिशों के सिलसिले में भी इन आउट होती रही हैं? जाहिर सी बात है कि कोई भी अच्छी टीम जो है ना, मतलब उसका मैच जाहिर तौर पर इंग्लैंड का मैच था स्कॉटलैंड से, वो मैच नहीं हो सका बारिश। अगर इंग्लैंड वो मैच होता तो इंग्लैंड के चांस ज्यादा थे जीतने के, तो इंग्लैंड अगर जीतता तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। तो ये फर्क तो पड़ता है ना कि एक कमजोर, एक बात याद रखिएगा, ये जो सिचुएशन होती है ना, जैसे ये सिचुएशन है कि लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, मुश्किल पिचेज है, ग्रिप कर रहा है गेंद, फंस कर आ रहा है और जो है ना शॉट नहीं लग रहा है ना, तो इस तरह की जो पिचेस होती है उसमें छोटी टीमों को ज्यादा एडवांटेज होता है। बड़ी टीम है तो जाहिर है कि एक कंप्लीट, तो वो फिर लगता है जैसे दोनों टीमें बराबर की हो गई हैं। अगर यही मैचेस जो है मतलब दूसरे ग्राउंड पर हो, फ्लैट पिचेस हो, और जो T20 की जो मतलब डिमांड है, तो फिर मुकाबला इस तरह का नहीं होता। मुकाबला इस तरह का नहीं होगा, लेकिन मुकाबला जिस तरह का भी हो, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम को जो है स्पॉन्सर किया है स्टाइलिक्स पाइप कंपनी ने, जो पाकिस्तान भर में कामयाबी की जमानत है। और साथ साथ है क्योंकि जमील साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है, टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है। जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।